नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं मैथ के प्रीवियस टॉप 10 क्वेश्चन एपिसोड नंबर 32 लेकर। तो आज का जो एपिसोड 32 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो इसको लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। आपने एपिसोड नंबर 31 भी देखा होगा, उसमें भी मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जो आपको विगत वर्षों में उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए 1 क्वेश्चन कैसे दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए, जो छात्र ऐसे क्वेश्चनों को निकालना जानते हैं वो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और जो नहीं जानते वो मेरे साथ सीखने का प्रयास करें। तो इसमें बोला गया है वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 650 से गुणा किए जाने पर, मतलब वह संख्या लघुत्तम मुझे बतानी है जिसे मैं किससे गुणा करूंगा, 650 से गुणा कर दूं तो हमारा जो परिणामी है वो क्या हो जाए, 560 का गुणज। अगर कोई संख्या किसी संख्या का गुणज बनती है तो वह उससे क्या होगी, पूर्णतः विभक्त। अब हम देखेंगे 0 से 0 कट गया। अब ये बताइए 56 का और 65 का मैं कुछ कॉमन काट सकता हूँ? तो आप बोलेंगे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है जब तक ये पूरा नंबर 56 से पूर्णतः व्यक्त नहीं होगा तब तक यह जो नंबर है ये किसका गुणज नहीं बनेगा, 560 का गुणज नहीं बनेगा। तो हम समझ गए जो हर में पार्ट बजा है वो कौन है, 56। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 56। जो भी पार्ट आपका हर में बच जाएगा हमें उसी छोटी से छोटी संख्या की क्या करनी पड़ेगी, गुणा, जिससे कि क्या बन जाए वो किसी भी संख्या का गुणज। और ये बात आप विशेषकर भी जानते हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर का गुणज है तो वह क्या होगा, उससे पूर्णतः विभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, इसमें दी गई है लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर एक समान की चौकोर टाइल की न्यूनतम संख्या में बिछानी है तो टाइलों की लंबाई कितनी होगी। तो टाइल की माप पूछ रहा है और समान माप की कैसी है ये टाइल, क्योंकि चौकोर है। तो देखो ऐसे सवाल में हम करेंगे क्या, इसका मैथ है। ये सवाल है आपका मैथ है का। तो देखिए 13 मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13.0 मीटर और 7.5 मीटर। एक स्थान सबका समान कर लीजिए। का क्या निकालना है मुझे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाइए, तो ये बनेगा आपका 130 और ये बना आपका 75। अगर मैं इनका HCF निकालता हूँ HCF, तो वो आएगा आपका 5, क्योंकि दोनों को काटने वाला बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है, वो 5। तो हम समझ गए इसका जो HCF आएगा वो आ गया आपका, एक स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, 0.5 मीटर। अगर माप मीटर में तो मीटर आ जाना है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाना है। और में से आप जानते ही होंगे निकालना कैसे निकालते हैं। या तो एक काम कर लीजिए, इन दोनों में अंतर कर लीजिए, अंतर करके उसके फैक्टर करके देख लीजिए, जिससे भी ये दोनों कट जाएं वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF कितना आएगा इसका, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब ये कह रहा है मोहित 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपये प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हमें जो है अंडे खरीदने की दर भी दे रखी है और बेचने की दर भी दे रखी है, और इसमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जो भी पूछा है। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 अंडे कितने के बेचेंगे और कितने के खरीदे होंगे हमें ये पता होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं जब खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा क्या हो, समान, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना बहुत ही आसान है। तो उस समय हमें 35 अंडों, जरूरी नहीं है कि हम 35 अंडों का ही क्रय मूल्य निकालें और 35 अंडों का ही विक्रय मूल्य निकालें। सिर्फ ये सवाल किससे हो जाएगा, दर से। खरीदने की दर क्या है, खरीदने की जो दर दे रखी है वो दे रखी है 3 रुपये प्रति दर, और बेचने की जो दर दे रखी है, बेचने की दर जो दे रखी है वो दे रखी है, बेचने की दर दे रखी है 5 रुपये प्रति अंडे। तो ये बताइए लाभ होगा हानि, तो हम समझ गए क्या होगा, लाभ। लाभ कितने का हुआ है, 2 का। लाभ परसेंट निकाल दीजिए,
लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 2 का लाभ किस पे हुआ, 3 पे, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो ये बन जाएगा आपका 200/3 अर्थात 66.66% क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये कह रहा है यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। पहले बताइए 486 रुपये में वह कितनी टॉफी खरीदता है, 324। तो मैं पहले 486 रुपये में ही बात करूंगा। 324 जो टॉफी हैं ये है आपकी टॉफी, समझना जरा। 324 टॉफी जो है उसने खरीदी है, वो कितने रुपए में खरीदी है, 486 रुपये में। तो ये बताइए 50% का मतलब बताइए, 50% का मतलब होता है 1/2, 50/100 1/2, 2 पर 1 का लाभ, तो ये बनेगा 3/2। समझना जरा, अगर वो चाहता है कि मुझे लाभ हो तो बताइए 486 रुपये में उसे टॉफी जो है कम करके बेचनी चाहिए या ज़्यादा करके बेचनी चाहिए। अब बोलेंगे सर कम करके बेचनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करके बेचेगा तो उसे क्या हो जानी है, हानि। लाभ लेना है तो बेचने की दर क्या रखनी पड़ेगी, उसे कम। तो कम करेंगे तो देखो 3/2 में कम क्या है, तो आप बोलेंगे सर कम 2 है तो कम ऊपर कर दीजिए और ज़्यादा कितना है आपका 3 नीचे आ जाएगा। अगर कम बेचेगा तो हमें कम कहाँ रखना है, ऊपर, तो 2 ऊपर कर देंगे और 3 नीचे। लेकिन ये जो हिसाब है आपका ये कै रुपये का, 486 रुपये का। हमें हिसाब कितने का बनाना है, 90 रुपये का। तो ये बताइए 486 रुपये का हिसाब इतना, तो 90 रुपये का जो हिसाब बनेगा वो कम बनेगा ज़्यादा। तो आप बोलेंगे सर 90 रुपये में तो कम बनेगा, तो 90 ऊपर और 486 नीचे। कम बनेगा तो कम ऊपर और ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा ऊपर, आना ऊपर ही है। कम बनेगा तो कम ऊपर, ज़्यादा बनता तो ज़्यादा ऊपर। अगर कम ऊपर आ जाएगा तो ज़्यादा कहाँ लिख देंगे हम, नीचे। बस काट पीट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैं अगर इसको काटता हूँ 3 से, तो देखो 3 से कै बार कट जाएगा, 108 बार। अब देखिए 2 से काटिए इसको, 2 से काटते तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब मैं इसको अगर 9 से काटता हूँ तो 9 से 10 बार और 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। 27 से देखिए, 27 से एक बार कट गया 4 बार, तो ये आ जाएगा 10 चौक 40 टॉफ़ी। कहने का मतलब है उसे जो टॉफ़ी बेचनी चाहिए 90 रुपये में, वो बेचनी चाहिए 40 टॉफ़ी। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कह रहा है यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। पहले बताइए 33 सही 1/3% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा। तो हम समझ गए 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, 33 3 99 100, 100 से 100 कट जाएगा 1/3। 3 पर कितने का लाभ, 1 का लाभ, तो ये बनेगा 4/3। 4/3 आ जाना है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ जाइए, इसने बोला 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे, तो कितने खरीदे, 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 केले। ये 1 रुपये के यदि मैं 4 केले खरीदूं और मैं चाहता हूँ कि मुझे 33 सही 1/3% का लाभ हो, तो ये बताइए 1 रुपये में मैं केले कम करके बेचूँ या ज़्यादा करके। तो आप बोलेंगे सर कम करके बेचिए, ज़्यादा करके बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हानि। क्योंकि 1 रुपये में 4 की दर से तो खुद मैंने ही खरीदे हैं। 1 रुपये के 4 तो मैं किसी को दूंगा नहीं, क्या दूंगा, 1 रुपये के 4 से कम दूंगा, तो कम ऊपर। अब ये बताइए इनमें कम कौन सा है, 3 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा। 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर आया 3 केले। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 केले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब इसमें बोला गया है 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम कांस्टेंट रुपये 140 पे ही बात करेंगे। 140 पे बात कैसे करेंगे, देखो अगर मैं 80 बॉल पेन अगर बेचता हूँ 140 रुपये में, तो मुझे क्या हुई है 30% की हानि।
30% हानि का मतलब है कितना मिला है मुझे, 70%। यदि मैं चाहता हूं मुझे 30% का लाभ हो तो इसका मतलब हुआ मुझे कितना मिलना चाहिए, 130%। तो उसे 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। देखिए 80 बॉल पेन जब मैंने बेचे 140 रुपये में तो मुझे हुई 30% की हानि। मैं चाहता हूं कि मुझे लाभ हो तो मैं बात करूंगा 140 रुपये पर ही। तो 140 रुपये में चीज़ मुझे कम करके बेचनी चाहिए या ज़्यादा, तो आप बोलेंगे सर कम करके बेचनी चाहिए, क्योंकि आपने 80 बॉल पेन बेच के देखे 140 में तो क्या हुई है, हानि। अगर 80 से कम करके दोगे तो क्या हो सकता है आपको, लाभ। तो कम करके बेचने चाहिए। तो कम कितना है इसमें, देखिए 70 ऊपर आना है, 70 ऊपर आ जाएगा और 130 नीचे आ जाएगा। ये कितने रुपए का हिसाब है, 140 रुपये का। अब बताइए मुझे कितने रुपए का हिसाब बताना है, 104 रुपये का। आप बोलेंगे 140 का हिसाब ये, तो 104 रुपये का हिसाब क्या बनेगा, कम। तो 104 रुपये का हिसाब क्या बनेगा, कम। तो 104 ऊपर आना है, 104 ऊपर लिख दीजिए और 140 नीचे कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए कैसे करेंगे। मैं इसमें क्या करूंगा, 70 से एक बार कट गया, 2 बार, 0 से 0 कट गया, 13 से काटिए, 13 में 13 अट्ठे कितने होते हैं, 104, और 2 से क्या बार कट गए, 4 बार, तो 8 चौक 32। 32 बॉल पेन क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये भी आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। डायरेक्ट ही आपको मैंने अप्रोच बताई है, आप इस पर प्रैक्टिस करिए और सीखने का पूरा प्रयास करिए कैसे करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये घंटियों वाला है और ये आप जानते हो कौन से चैप्टर का सवाल है, लैसे मैसे का। तो देखो ये कह रहा है 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू किया, एक साथ बजना शुरू किया। इसका मतलब जब भी वो प्रारंभ हुई है तो एक साथ वो बज के प्रारंभ हुई है। फिर बोला है और क्रम से 4, 8, 10, 12, 18 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां, ठीक है, ये बोला है कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहले आपको करना क्या है, 4, 8, 10, 12, 18, 20 सेकंड का क्या लेंगे हम, एलसीएम। 4 का, 8 का, 10 का, 12 का, 18 और 20 सेकंड का क्या लेंगे हम, एलसीएम। सेकंड का हम जो लेंगे, यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूर्णतः वक्त हो जाए। तो वो कितना आ जाना है आपका, 360 सेकंड। ये आ गया 360 सेकंड। 360 सेकंड को मिनट में बदलिए तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो ये कितना आ जाना है, 6 मिनट। और इसने बोला है 30 मिनट में घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना है, 30 मिनट में, क्योंकि हमें पता पड़ गया प्रत्येक 6 मिनट में, प्रत्येक 6 मिनट में क्या होंगी, घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ये एक साथ बजेंगी तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 6 मिनट का भाग दे दीजिए और प्लस ये 1 वो करना है, ये 1 ऐड वो करना है जब इसमें बोला था एक साथ बजना शुरू हुई। शुरू में क्या हुई थी, एक साथ बजना शुरू हुई, तो एक कहाँ का जोड़ देना हमें, शुरू का। तो उत्तर आ जाना है सब मिनट से मिनट कट जाएगा, 6 पंजे 30, 5 और 1 6 बार। तो कै बार बजेंगी, 6 बार। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। ये कह रहा है शीशे की एक गोलाकार गेंद को जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है पिघलाकर 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाली शीशे की छोटी गेंद बना दी गई है। फिर बोला है उन छोटी गेंदों की संभावित संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो पहले ये बताइए इसमें कैसी गेंद है, गोलाकार, और हमें पता है गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r की पावर 3। और एक ये भी देखना है जो बड़ी गेंद है उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और छोटी जो गेंद बनाई गई है पिघलाकर उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 मिलीमीटर। तो देखो हमें ये भी पता होना चाहिए 1 mm बराबर जो होता है वो होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो ये बताइए 5 mm बराबर जो होगा, मिलीमीटर जो बराबर होगा वो होगा 5/10। तो इसका मतलब कितना आ जाना, 0.5 सेंटीमीटर। भाई 5/10 करूँगा तो 5 में 10 का भाग दूंगा तो 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, छोटी गेंदों की संख्या। छोटी गेंदों की संख्या कैसे निकालेंगे,
तो वो निकालेंगे। जो आपके बड़ी गेंद है शीशे की, जो एक गोलाकार गेंद है जिसको पिघलाकर क्या बनाई गई है, छोटी छोटी गेंदें, उसकी एक गेंद का आयतन का क्या दे देंगे हम, भाग। तो देखो करना कैसे है, बड़ी गेंद का आयतन बनेगा 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 की पावर 3, मात्रक बनेगा सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार जो छोटी छोटी गेंद बनाई गई है उस एक गेंद का आयतन कितना होगा 4/3 पाई, और उसकी त्रिज्या कितनी आई है, वो आ रही है आपकी 0.5 सेंटीमीटर, इसकी भी पावर 3। तो सेंटीमीटर की 3 से सेंटीमीटर की पावर 3 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा ये 1000, 0.5 की 3 करिए तो ये आएगा 0.125। अगर मैं यहाँ से पॉइंट काट देता हूँ तो ऊपर क्या जीरो बढ़ जानी है, 3 0, 1 2 3 0 ये बढ़ जानी है। अब देखिए काटिए इससे, अगर इससे मैं इसको काटता हूँ तो ये 8 बार कट जाएगा, 8 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000, इसका राइट आंसर। तो कहने का मतलब है छोटी छोटी जो गेंद बनेंगी इससे गोलाकार वो कितनी बनेंगी 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ये बोला गया है इसमें एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग एकक है। तो देखो कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 8 पाई, पाई से पाई कट गया और 4 से 2 बार कट गया। अगर मैं यहाँ से r स्क्वायर का मान निकालता हूँ तो 2, तो r की वैल्यू कितनी आनी है √2। अब इसमें जो बोला गया है, इसमें पूछ रहा है गोले का या गोलक का आयतन। तो देखो गोलक का जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो होता है 4/3 पाई r की पावर 3। 4/3 पाई एज इट इज लिख दीजिए, और r की वैल्यू कितनी है इसमें, r की वैल्यू आ रही है √2 की पावर 3। इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखो √2 की पावर 3 खोलेंगे तो ये बनेगा 4/3 पाई 2√2। √2 की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2√2। अब देखिए कटेगा तो कुछ नहीं, तो ये उत्तर आ जाना है आपका 4 दूनी 8 √2/3 पाई। ये हमारा क्या आ जाएगा, मात्रक क्या आएगा इसमें, वर्ग, वर्ग की जगह घन एकक, घन एकक, ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो आज के एपिसोड में 9 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि 10वें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो वो मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो आज का जो सेशन है ये आज का कंप्लीट हो जाता है।